टाटा के द्वारा बीएसएनएल की घर वापसी ने एक बार फिर से जियो, एयरटेल और वीआई जैसी इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल मोबाइल यूजर और बीएसएनएल इस तरीके से पावर में आ रहे हैं जिससे जियो, एयरटेल और वीआई की मनमानी अब खत्म होने जा रही है। एक तरफ जहां अपने ग्राहकों के लिए बीएसएनएल नई नई सुविधा लॉन्च कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल ऑफिस में लोगों की भीड़ टूट पड़ी है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लोग जियो, एयरटेल और वीआई की सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराने के लिए जुड़ चुके हैं और बीएसएनएल को लेकर पूरे इंटरनेट पर हाहाकार मचा हुआ है और एक अपील भी जारी कर दी गई है कि बीएसएनएल में स्विच करें। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर धमाका मचा हुआ है और इन सब में सबसे ज्यादा जो बैंड बजी है वह अंबानी जी के जियो की। दोस्तों, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए परमिशन मिल चुकी है, जिससे अब जियो को बीएसएनएल की तरफ से अब सीधी टक्कर मिलने जा रही है। यकीन मानिए दोस्तों, 3 सालों के इंतजार के बाद स्टारलिंक को यह लाइसेंस मिला है और इस लाइसेंस को दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जिसके कारण 2.5 से 3 साल तक परमिशन नहीं मिल पा रही थी, और ऐसा क्या हुआ कि अचानक स्टारलिंक को परमिशन मिल गई है और इससे बीएसएनएल का कौन सा फायदा होने जा रहा है? आखिर क्या है पूरी खबर, हम सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, पिछले दिनों जियो के बढ़ते दामों को लेकर कैसे बवाल मचा था, यह तो आप देख ही चुके हैं। एक बार जियो ने अपना टैरिफ रेट बढ़ाया, उसके बाद एयरटेल और वोडाफोन ने भी देखते ही देखते महंगाई से परेशान जनता का खून चूसना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का रेट 20 से 25% तक बढ़ चुका है, क्योंकि कंपनियां प्रति यूजर अपना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहती हैं और इसलिए अपने प्लान को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जनता परेशान है कि आखिर करें तो करे क्या। इस पर बीएसएनएल मौके पर चौंका मारते हुए अपनी वापसी करता है, जनता को यह आश्वासन दिलाता है कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हम आपको सस्ता टैरिफ प्लान प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने टाटा कंपनी के साथ मिलकर अपने कस्टमर सर्विस बेहतर बनाने का भी ऐलान कर दिया है और लगातार पूरे भारत भर में टावर लगाने की शुरुआत कर दी है ताकि घर घर में बीएसएनएल की सर्विस पहुंच जाए। और इसी वजह से जो लोग पहले बीएसएनएल को गालियां देते थे, कहा जाता था कि भारत सरकार द्वारा संचालित बीएसएनएल सिर्फ नाम के लिए कंपनी है, यहां पर सिर्फ धोखेबाजी होती है, जनता को ठगा जाता है, कस्टमर का ध्यान नहीं रखा जाता, वगैरह वगैरह। अब वही लोग बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों को बाय बाय कहकर भारत सरकार के बीएसएनएल पर भरोसा दिखा रहे हैं। अगर आंकड़े देखें तो यह बात साफ होती है कि बीएसएनएल की बल्ले बल्ले हो गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में बीएसएनएल की सिम की बिक्री कई गुना बढ़ चुकी है और दूसरी कंपनियों के लिहाज से भी बीएसएनएल में पोर्ट करवाने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत भर में बीएसएनएल के हजारों सिम बिक रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में ग्राहक बीएसएनएल को अपना रहे हैं। राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि राजस्थान में मात्र 1 महीने में 1,61,000 के करीब लोग बीएसएनएल से जुड़े हैं और इसी अवधि में एयरटेल को 68,000 और जियो को 66,15,108 ग्राहकों ने अलविदा कह दिया। वैसे बीएसएनएल की ओर जाने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर भी है, क्योंकि बीएसएनएल भारत के गरीब और मध्य वर्गीय जनता को कई सारे आकर्षित प्लान ऑफर कर रहा है। अब जैसे कि आप 107 रुपए वाला प्लान भी देख लीजिए, जिसमें 35 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 3G 4G डाटा मिलता है और 200 मिनट की वॉइस कॉलिंग मिलती है। बीएसएनएल का 197 में 70 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें 2G 4G अनलिमिटेड कॉलिंग और पहले 18 दिन के लिए रोज 100 SMS मिलते हैं। अगर 2 रुपए और बढ़ा दिए जाए तो बीएसएनएल का 199 रुपए वाला प्लान ले लिया तो 70 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डाटा मिलता है। यानी कि ये ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें सिर्फ कॉल करने के लिए अपने बैलेंस चाहिए होता है। लेकिन आजकल की जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है,
उनका तो सीधा सा उसूल है कि आपको हर महीने करीब 250 रुपए का टैरिफ प्लान करवाना होगा, फिर चाहे आप इंटरनेट इस्तेमाल करो या ना करो। जबकि BSNL अपने उन ग्राहकों के लिए जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन वॉइस कॉलिंग का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए इतने सस्ते प्लान लेकर आया है, जहां 200 रुपए में 2.5 महीने के लिए आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। BSNL ने तो मानो टहलका ही मचा दिया है, क्योंकि BSNL के साथ साथ अब भारत सरकार भी अपनी कमर कस चुकी है और दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाने वाले एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ BSNL मिलकर भारत के कोने कोने में डेटा क्रांति लाने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि BSNL और स्टारलिंक ने इस तरीके का प्लान बनाया जिसे देखकर जियो, एयरटेल और VI की सांस थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जियो ने पूरी कोशिश की थी कि भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के साथ काम करने के लिए स्टारलिंक को लाइसेंस न मिल पाए, लेकिन मोटा भाई की एक नहीं चली और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस मिल चुका है। यहां पर इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि स्टारलिंक फाइनली GMP-CS लाइसेंस इन इंडिया फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशंस। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट सेक्टर में तीनों टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और VI ने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ाया है। इससे यकीन हो गया है कि यह कंपनियां लोगों को अपना गुलाम समझने लगी हैं, लेकिन इनकी सर्विस इतनी भी एडवांस नहीं है और सिवाय लोगों के पास और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर BSNL, टाटा और स्टारलिंक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस इतनी ज्यादा एडवांस होने वाली है जिसके बारे में जियो, एयरटेल और VI सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यदि BSNL, स्टारलिंक और टाटा ये तीनों कंपनी आपस में मिलकर काम करती हैं तो इन्हें भारत के किसी भी कोने में इंटरनेट पहुंचने के लिए टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये लोग सैटेलाइट के द्वारा डायरेक्टली बिना टावर के भारत के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचा सकते हैं, जो कि जियो, एयरटेल और VI के कंपैरिजन में बेहद ही सस्ता होगा। और वैसे ही BSNL के टावर जहां पर लगे हुए हैं और नेटवर्क अच्छे चलते हैं, वहां पर भी BSNL की सर्विसेज जियो, एयरटेल और VI की अपेक्षा लगभग आधे दामों में मिल रही है। वैसे देखा जाए तो मुकेश अंबानी को भी भारत की BSNL, स्टारलिंक और टाटा की जुगलबंदी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वह भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने में हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन उनके पास उसके SpaceX जैसी कंपनी नहीं है जिससे यह हजारों और लाखों सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करके बिना टावर के डायरेक्टली इंटरनेट डाटा लोगों तक पहुंचने में असफल हो रहे हैं। ऐसे ही और भी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना।